नमस्कार, मैं हूं विवेक पाल और नव भारत टाइम्स पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ईरान में महंगाई दर 42.7% पहुंच गई है। बेरोजगारी अपने सर्वोच्च स्तर पर है और इसके बाद यहां के हालात बेकाबू हो चुके हैं। बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर हैं और जमकर हिंसा हो रही है। ईरान में 42.7% महंगाई दर का अंदाजा आप भारत के उदाहरण से लगा सकते हैं। भारत में इस वक्त महंगाई दर घटकर 4.7% रह चुकी है। बावजूद इसके भारत में बेरोजगारी और महंगाई के दावे किए जा रहे हैं। तो जरा सोचिए कि ऐसे में इस वक्त 42.7% महंगाई दर से जूझ रहे ईरान का क्या हाल होगा। ईरान की करेंसी वैल्यू गर्त में पहुंच चुकी है। जहां भारत में एक अमेरिकी डॉलर 90 रुपए के बराबर है, तो वहीं ईरान में हाल ही में बेकाबू हुए हालात के बाद $1 14 लाख ईरानी रियाल के बराबर पहुंच चुका है, जो पहले तक सिर्फ 42,000 ईरानी रियाल था। यानी जिस $1 की वैल्यू ईरान में 42,000 रियाल के बराबर थी, अब उसी $1 के लिए ईरान को 14 लाख रियाल चुकाने पड़ रहे हैं। जरा सोचिए कि ईरान इस वक्त किस दौर से गुजर रहा है, ये सब कैसे हुआ और इस वक्त ईरान का हाल क्या है, और इस बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव क्यों बढ़ रहा है। आइए जानते हैं इस वीडियो में। बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जारी विरोध प्रदर्शनों के बीच अब ईरान और अमेरिका में तीखी बहस शुरू हो चुकी है। ईरान के अंदरूनी मामले पर ट्रंप के एक बयान से अब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची बुरी तरह भड़क उठे और ट्रंप को सख्त चेतावनी दे डाली। दरअसल ईरान में महंगाई और बेरोजगारी के चरम पर पहुंचने के बाद भड़के युवा और प्रदर्शन को लेकर ट्रंप ने कहा था कि अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाता है और उन्हें बुरी तरह मारता है, तो ऐसी स्थिति में फिर अमेरिका आगे आएगा। ईरान के अंदरूनी मामले में ट्रंप के दखल के बाद ईरान बुरी तरह से भड़क उठा और ट्रंप को उनके ही कार्यकाल में हुए प्रदर्शन का उदाहरण देकर तीखे शब्दों में चेतावनी दे डाली। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा कि यह कदम असामान्य है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में अमेरिका के भीतर नेशनल गार्ड्स की तैनाती का हवाला देते हुए कहा कि जब अमेरिका अपनी सीमाओं के भीतर बल प्रयोग कर सकता है, तो ईरान भी अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए ऐसा करने का अधिकार रखता है। अब्बास अराक्ची ने कहा कि हमारी शक्तिशाली सशस्त्र सेनाएं पूरी तरह तैयार हैं और किसी भी तरह की ईरानी संप्रभुता पर अतिक्रमण होने पर उन्हें पता है कि निशाना कहां साधना है। यानी ईरानी विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर यह साफ कर दिया कि अगर किसी भी परिस्थिति में अमेरिका ने उनके अंदरूनी मामले में दखल दिया, तो वह अमेरिका को ऐसी जगह पर जख्म देगा जहां से अमेरिका का घाव और नासूर बन सकता है। दरअसल हाल के दिनों में ईरान के लगभग 21 राज्यों में विरोध प्रदर्शन तेज हुए हैं। देश में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी को लेकर ईरान के जैनजी लगातार 5वें दिन सड़कों पर उतरे। इनमें से कुछ जगहों पर जारी प्रदर्शन हिंसक झड़प में तब्दील हो गया। ईरान की सेमी ऑफिशियल न्यूज एजेंसी फार्स ने दावा किया कि प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हुई। पुलिस वालों पर पत्थर फेंके गए और कारों में आग लगा दी गई। कुछ हथियारबंद लोगों ने शहर में हो रहे विरोध प्रदर्शन का फायदा उठाया। पुलिस ने बाद में कुछ लोगों से हथियार जब्त कर लिए। हालांकि इस प्रदर्शन में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई इन मौतों के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ पर लिखा था, अगर ईरान शांति से प्रदर्शन करने वालों पर गोली चलाता है और उन्हें बुरी तरह से मारता है, तो उनका रिवाज है, तो अमेरिका उनकी मदद के लिए आएगा और आगे बढ़ने के लिए हम तैयार हैं। ट्रंप के इसी दखल के बाद ईरान बिगड़ गया और सख्त लहजे में अमेरिका को चेतावनी दे डाली। ईरान के राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख अली लारीजानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, अमेरिकी दखल से पूरे इलाके में गड़बड़ी होगी और अमेरिकी हितों का नुकसान होगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के करीबी सलाहकार अली शमखानी ने ईरान की राष्ट्रीय सुरक्षा को रेड लाइन बताया है। अब जरा यह समझिए कि ईरान की करेंसी रियाल के गिरने की मुख्य वजह क्या है। जानकारी के मुताबिक ईरानी करेंसी रियाल में यह गिरावट प्रतिबंधों के दबाव एवं क्षेत्रीय तनावों के बीच हुई है, जिससे ईरान में महंगाई बढ़ गई। ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग प्रणाली जैसे स्विफ्ट से पूरी तरह से अलग कर दिया गया। इससे विदेशी कारोबार एवं लेन देन लगभग खत्म हो गया। अमेरिका की ओर से लगाए गए बैन और प्रतिबंधों ने ईरान के सबसे बड़े रेवेन्यू सोर्स तेल के निर्यात को पूरी तरह से इफेक्ट किया है। ऐसे में ईरान तेल नहीं बेच पा रहा और उसे विदेशी मुद्रा नहीं मिल पा रही, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार ज्यादातर डॉलर पर ही होता है।
2015 के न्यूक्लियर समझौते के समय ईरान की करेंसी डॉलर के मुकाबले 32,000 रियाल पर ट्रेड कर रही थी, जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर कड़े कंट्रोल के बदले इंटरनेशनल बैन हटा दिए थे। हालांकि यह डील तब टूट गई जब 2018 में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा तौर पर अमेरिका को इससे अलग कर लिया। जून में ईरान और इजराइल के बीच 12 दिनों की लड़ाई के बाद नए टकराव के खतरे को लेकर भी अनिश्चितता बढ़ी। कई ईरानी इस बात से भी डरते हैं कि एक बड़े टकराव की संभावना है जिसमें अमेरिका भी शामिल हो सकता है, जिससे मार्केट की चिंता बढ़ जाएगी। रियाल में तेजी से हो रही गिरावट से महंगाई का दबाव बढ़ रहा है, जिससे खाने पीने की चीजें और रोजाना की दूसरी जरूरतमंदों की कीमतें बढ़ रही हैं और घरों के बजट पर भी दबाव पड़ रहा है। ये ट्रेंड हाल के दिनों में पेट्रोल की कीमतों में बदलाव से और खराब हो सकता है। रियाल के गिरने के बाद ईरान के सेंट्रल बैंक के हेड मोहम्मद रजा फरजीन ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया, क्योंकि देश की करेंसी अमेरिकी डॉलर के मुकाबले नए रिकॉर्ड निचले स्तर पर गिर चुकी है। ये स्थिति ग्लोबल इन्वेस्टरों और ईरानी नागरिकों का अपनी राष्ट्रीय मुद्रा रियाल एवं देश की आर्थिक स्थिरता में गंभीर अविश्वास को दिखाता है। ईरान में यह प्रदर्शन साल 2022 के बाद अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है, जिसका सबसे बड़ा कारण आर्थिक मंदी है। लगातार ईरान की करेंसी वैल्यू गिरती जा रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, जिसके कारण जनता में गुस्सा है। हालांकि यहां धार्मिक मुद्दों को लेकर अक्सर प्रदर्शन देखने को मिले हैं, लेकिन इस बार ये प्रदर्शन आर्थिक मुद्दों को लेकर ईरान के सुप्रीम लीडर के खिलाफ हो रहा है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के बयान से लगता है जैसे अमेरिका में ईरान के इस्लामिक शासन को गिराने की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है। ईरान की सरकार प्रदर्शन को बेरहमी से कुचलती है, इसलिए अगर प्रदर्शन बढ़ता है तो फिर से लोग मारे जाएंगे। इस बीच रजा पहलवी ने अमेरिकी सीनेटर टॉम कॉटन को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के अयातुल्लाहों के खिलाफ मजबूत रुख का समर्थन करते हैं, जिन्होंने अपने ही लोगों को सताया है, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने 47 सालों से अमेरिकियों को मारा है। वहीं अब देखना होगा कि क्या ईरान के अंदरूनी मामले में ट्रंप का दखल बढ़ेगा या फिर ईरानी नेताओं के तेवर से ट्रंप का रुख नरम पड़ेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।